जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं पुलिस एसआई का जो एग्जाम आज यानी कि 13 सितंबर को हुआ था दोपहर में, जिसके जीके के क्वेश्चन आए थे और सुबह जो हिंदी का जो पेपर हुआ था। और अभी जो जीके का क्वेश्चन हुआ है, जीके के क्वेश्चन का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए था, और हम पूरी सटीक आंसर की आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह पड़ता है तबीजी अजमेर में। तबीजी एक जगह पड़ती है अजमेर में, जहां पर यह राष्ट्रीय बीज अनुसंधान मसाला केंद्र है तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर इसका आंसर होने वाला था, ऑप्शन में सिर्फ अजमेर था तो अजमेर इसका आंसर होने वाला था। अगला पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसे कि 1983 में बनाया गया था। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन था कि डूंगरपुर जिले की परियोजना कौन सी है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे जिनका किसी जिले का अलग अलग संबंध था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि सोम अंबा कमला परियोजना। तो सोम अम्बा कमला परियोजना जो है वो बेणेश्वर में जो की अपना संगम बनाती है, सोम अम्बा कमला परियोजना, सोम अंबा कमला परियोजना, ये जो कि बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है और वहां पर नवाटापुरा में ये संगम बनाती है। इसके बाद में ये परियोजना निकाली गई है इसे। और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है, भौतिक प्रदेश से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और भौतिक प्रदेश से ये क्वेश्चन आया गया है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के क्षेत्र, जो कि कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद और उदयपुर में पड़ता है, गोगुंदा इनके बीच में एक पठार स्थित है यहाँ पर। और उस पठार का आपको पूछा गया था कि ये पठार कहां पर पड़ता है, तो ये इस पठार का नाम पूछा गया था। तो इस पठार का नाम है बोराट का पठार, बोराट कह दीजिए चाहे बोराट कह दीजिए, एक ही बात है, बोराट या बोराट का पठार ये जो है ये स्थित है। NBGPR का प्रादेशिक मुख्यालय के बारे में पूछा था। NBGPR का प्रादेशिक मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये इसका जो मुख्यालय है ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। और 4 ऑप्शन देके पूछा था कि इसमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो मुंह से नहीं बजाया जाता है, इसमें अलगोजा वगैरह जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से इसका जो आंसर होना था वो होना था रबाज। इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि रबाज जो है, क्योंकि रबाज जो है ये तत्व वाद्य यंत्र है, जिसे तारों से, इसके अंदर तार होते हैं, तारों को बजाया जाता है, ये तत्व वाद्य यंत्र है, ये मुंह से नहीं बजाया जाता है। और पूछा गया था कि दादू दयाल की जो प्रधान पीठ है, संत दादू दयाल जो कि गुजरात से साबरमती नदी में बहते हुए इनको मिले थे, पिता लोधीराम को अहमदाबाद से इनको यहाँ पर लाया गया था। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है, तो इसकी प्रधान पीठ जो है नारायणा जयपुर में स्थित है, नारायणा जयपुर में स्थित है, नारायणा जयपुर में स्थित है, नारायणा जयपुर में स्थित है। तो और पूछा गया था कि गिंदड़ जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गिंदड़ नृत्य जो कि एक क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है और ये जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र आपको पता है कि चूरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र पड़ता है और ये शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है। और कान्नड़ दे प्रबंध के बारे में पूछा गया था कि कान्नड़ दे प्रबंध जो है वो किसकी रचना है, तो कान्नड़ दे प्रबंध जो है वो पद्मनाभ की रचना है, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। और 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में स्थित है और ये बूंदी में जो स्थित है इसके बारे में ये पूछा गया था कि ये छतरी है कहां पर, ऐसा ही पूछा गया था, ये बूंदी में स्थित है, 84 खंभों की छतरी जो है बूंदी में स्थित है। और जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, इसमें बहुत सारे 4 दुर्गों के ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पूछा गया था कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, तो गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में पड़ता है, आपको पता है कि वहां पर गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ का है वो, और गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में स्थित है और इस बूंदी की जो बावड़ी है, इस बूंदी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में पूछा था। बूंदी जिसे कि बावड़ियों की नगरी कहा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन है कि इस बूंदी जी की बावड़ी की निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण ऑप्शन में था कि रानी नाथावत के द्वारा करवाया गया था। इनका नाम था लार्ड कंवर नाथावत के द्वारा। ये जो बावड़ी है, ये बूंदी की बावड़ी जो बनाई गई थी लार्ड कंवर नाथावत के द्वारा बनाई गई थी। और इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में लार्ड कंवर नाथावत के द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और नाथ द्वारा का जो मूल नाम पूछा था कि नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है। नाथ द्वारा जो कि
यहाँ पर जब औरंगजेब मूर्तियां तुड़वा रहा था तो गोविंद देव जी जो मूर्ति लेकर आते हैं श्री कृष्ण भगवान की, और वहां पर इस मूर्ति को स्थापित करने के बाद में इसका नाम पड़ता है नाथ द्वारा। इससे पहले उसका जो नाम था वो कुछ और था। तो उसके बारे में पूछा गया था कि ये जो है उसका नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था सिहाड़, सिहाड़ नाम था। सिहाड़ जो है नाथ द्वारा का मूल नाम था। और एक भौतिक प्रदेश से एक ऑप्शन आया, क्वेश्चन आया था कि जो अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाया जाता है या जयपुर में पाया जाता है। अलग अलग ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था कि जालोर, पाली और जोधपुर नागौर के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। और एक ऑप्शन, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन सा ऐसा उपक्रम है जो भारत सरकार का है लेकिन राजस्थान में भारत सरकार का नहीं है लेकिन राजस्थान में स्थित है, तो वो है गंगानगर शुगर मिल्स जो कि गंगानगर में पड़ती है। गंगानगर शुगर मिल्स जो कि गंगानगर में पड़ती है वो भारत सरकार का नहीं है। ये सारे क्वेश्चन थे जीके के जो कि आज की आज एसआई का जो एग्जाम था 13 सितंबर के दिन, उसमें जब पूछे गए थे, ये सबसे सटीक आंसर हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन के आंसर हैं वो सही के सही आपको मैंने बताए हैं। और अब जो आपके आगे के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके की पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसी प्रकार कल आपके लिए हिंदी का जो पेपर होगा उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसके बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इनमें से आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर, आप कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।